चलिए वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में चैप्टर 4 पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे करते हैं। वर्ग जब समझ जाएंगे आप तब उसके बाद हम स्क्वायर रूट पर चर्चा करेंगे जिसको हम वर्गमूल कहते हैं। यहाँ देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग को अंग्रेजी में हम स्क्वायर कहेंगे। वर्ग को क्या कहेंगे? स्क्वायर। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। यहां देखिए जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या हम लेते हैं, सपोज लेते हैं हम 10 लेंगे और इस संख्या को हम इसी संख्या के साथ गुना करेंगे तो यही इसका वर्ग कहलाएगा। तो इसी को हम 10 का स्क्वायर भी लिखते हैं। यही इसी को कहते हैं 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 10 एक संख्या लिए और उस संख्या को उसी संख्या से गुना किए हम, तो कितना आ गया? 100। तो 10 गुने 10, तो 10 को 10 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यदि कोई संख्या हम 5 लिए और उसी संख्या को जब किसी संख्या को, तो मान लेते हैं एक संख्या ले लिए 5, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए। जैसे 5 लिए तो 5 को 5 से गुना किए तो 5 कितना हो गया? 25। अब इसी तरह से क्या होगा कि बड़े बड़े अंकों को स्क्वायर करना हो तो हम कैसे स्क्वायर करेंगे। जैसे कि कभी आ जाएगा 25 को 25 से गुना करना हो तो 625 होता है। यहाँ 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो 144 होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि ठीक है। तो किसी भी संख्या को आप लेंगे, 10, 20, 25, 50, कोई भी संख्या आप लेते हैं तो उस संख्या को उसी से गुना करना पड़ेगा और गुना करके जो प्राप्त होगा वो संख्या उस संख्या का स्क्वायर कहलाएगा। तो स्क्वायर सीख गए कि स्क्वायर होता क्या है, ये आप जाने। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी अंक का स्क्वायर हम आसानी से कैसे करेंगे। पिछले क्लास में हम डिस्कस भी किए थे और आपको बताए थे कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करना है। यदि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर याद कर लिए तो आप किसी भी अंक को आसानी से आप स्क्वायर करने आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कैसे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको 22 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ देखिए 22 का स्क्वायर का मतलब हो गया 22 इंटू 22। तो इसका स्क्वायर करके रिजल्ट क्या होगा ये आप कैसे पता करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। यहाँ देखिए इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है b स्क्वायर। इसका मतलब जो लास्ट वाला जो डिजिट होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप 4 लिख लेंगे। उसके बाद है 2ab। देखिए 2ab का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2 इंटू a इंटू b ऐसे नहीं कीजिएगा। आप इस दोनों डिजिट को इंटू कर दीजिएगा और उसका डबल कर दीजिएगा। डबल करने से क्या होता है, बड़ा भी डिजिट रहेगा तो उसका डबल आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन 2 इंटू a इंटू b कीजिएगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो सबसे पहले a और b को इंटू कर देते हैं तो 2 दूना 4 और 4 का डबल कितना हो गया? 8। तो 4 गुना हम लिख देंगे 8। अब बचा क्या? ए स्क्वायर। इसमें से हासिल नहीं बचा
हासिल जब बचता तो a का स्क्वायर करते, उसमें हासिल जोड़ते, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूना 4। तो यहाँ देखिए हम लिख दिए 4, तो 484 हो गया। अब यहाँ देखिए 22 और 22 लिखते हैं। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4, 8 और 4 हो गया, तो 484 आप देख लीजिए। तो इस तरह से किसी भी आप अंक का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और देखिए, यहाँ देखिए यदि हम 42 लेते हैं, 42 का स्क्वायर कहा, तो अब देखिए मौखिक कैसे निकालेंगे, तो पहले बी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 लिख दिए, फिर ए बी करेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6, हासिल 1, 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 1 कितना हो गया 17। तो इस तरह से आप किसी भी अंक का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी चेक करके दिखा देते हैं। 42 एक दो एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे ताकि पता चल जाए कि आप आसानी से कैसे निकालेंगे। तो 1764 तो इस तरीका से आप क्या सीखे कि किसी भी अंक का हम आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम स्क्वायर रूट पर चर्चा करेंगे। चलिए स्क्वायर में एक टाइप का और बता देते हैं। जब कोई अंक सपोज करते हैं 25 है और 25 का स्क्वायर आपसे पूछा गया, तो 25 का जब स्क्वायर पूछा जाता है, जब किसी 2 अंकों वाले डिजिट में यदि इकाई के स्थान पर यदि 5 हो, तो वैसे का स्क्वायर करना कितना आसान है। एक मेथड तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज कर देंगे। चलिए दोनों मेथड आपको दिखा देते हैं ताकि समझ में आए। ये मेथड आपको पता है और इस मेथड से आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर हुआ 25, 25 का कितना हो गया 5, बचा कितना तो 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 2 22 का 2, हासिल 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 दूना 4 और 2 कितना हो गया 6, 625 हो गया। एक मेथड और है, क्या है एक मेथड, जब इकाई के स्थान पर 5 हो तो उसका स्क्वायर बड़ा ही आसान है। कैसे स्क्वायर करेंगे, जैसे 5 का स्क्वायर हुआ 25, तो जितना 5 का स्क्वायर जितना होगा उतना आप लिख डालेंगे। तो 25 है तो 25 लिख दिए। 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। तो जिसका स्क्वायर करेंगे, दहाई वाले अंक का स्क्वायर करेंगे, उसमें वही अंक को जोड़ेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 2 दूना 4 और 4 में इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। जैसे कि आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25, तो यहाँ बचा 1, तो 1 का स्क्वायर हुआ 1 और 1 में यही 1 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि 35 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 25 लिख दिए। 3 का स्क्वायर हो गया 3 तिया 9 और 9 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1225। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल को अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 10 का हम स्क्वायर किए तो 10 गुने 10 हो गया, तो 10 गुने 10 कितना हो गया 100। तो ये जो है 100 ये कितना का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर किए तो 10 गुने 10 कितना हो गया 100। तो 100 किसका स्क्वायर था, तो 10 का स्क्वायर था, तो 10 जो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये 10 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि 100 का वर्गमूल कितना, तो कहेंगे 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, तो जिसका स्क्वायर 100 होता है वो संख्या यहाँ जो 10 है यही उसका वर्गमूल होगा। अब वर्गमूल का प्रकार, यानी कि वर्गमूल हम 3 तरीकों से सॉल्व करते हैं। एक है गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, एक है भाग विधि डिवीजन मेथड और लघु गणक विधि लॉगरिथम मेथड।
जनरली हम यहाँ पर जो आपका लेवल है वो यहाँ दो तरह के हम वर्गमूल पर डिस्कस करेंगे, दो तरह के मेथड को हम सीखेंगे। एक है गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। यहाँ जानने के लिए, आपके नॉलेज के लिए हम तीन तरह के मेथड को लिखे हैं, लेकिन पढ़ने की जहां तक बात है, यहाँ दो तरह के मेथड को आपको जानकारी लेना है। चलिए, गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल हम निकालते हैं उसको सीखेंगे। जैसे देखिए कि रूट 625 है, रूट 625 का वर्गमूल ज्ञात करें। और किस मेथड से? तो गुणनखंड मेथड से। गुणनखंड मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आप 625 है तो 625 का यहाँ फैक्टर निकालेंगे। 625 का 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, 5 25, 5 25। यहाँ इसका फैक्टराइजेशन निकाल लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? तो यहाँ 5 × 5 × 5 × 5 लिख लिए। यहाँ कुछ नहीं रहता है तो यहाँ 2 समझिए। 2 से ज्यादा यदि लिखना होता है तो यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिखेंगे तो आप रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यदि नहीं कुछ लिखा रहता है तो आप समझिए कि यहाँ 2 है। ये इंस्ट्रक्शन देता है कि रूट के अंदर में सेम अंक यदि कोई 2 है तो आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं 1। तो यहाँ देखिए, इसका पेयर मिल गया तो 1 बाहर निकाल लिए, फिर इसका पेयर निकल गया बाहर, 1 निकाल लिए। अब आपके रूट के अंदर में कुछ बचा नहीं तो बचा 5 × 5 तो बचे 25। तो इस तरह से 625 का वर्गमूल कितना हो गया? तो 25 हो गया। तो गुणनखंड मेथड यही होता है कि रूट के अंदर में जो भी डिजिट हो उसका फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए और उसके बाद इस रूट के अंदर में लिखिए, और सेम अंक 2 रहेगा तो उसमें से आप 1 बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से जितना भी डिजिट होगा उसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद सारे अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो बचेगा वही उस संख्या का वर्गमूल कहलाएगा। तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया? तो 25 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम निकालते हैं। चलिए, यहां देखिए भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। 1 से लेकर 10 तक का यहाँ हम स्क्वायर लिखे और इसको ध्यान से देखिए, ताकि अभी हम भाग विधि बताएं तो हम इसको दिखाकर इसके मेथड को क्लियर करेंगे। जैसे कि सपोज करते हैं कि कोई 1 अंक का वर्गमूल निकालना है आपको। जैसे 1 का वर्गमूल निकालना है तो इस तरह से सिंबल देंगे। अब 1 कान को भाग में और वर्गमूल में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि जैसे भाग हम जब 2 से भाग लगाना रहता है तो 2 कान का पहाड़ा हम 1 बार भी पढ़ लेते हैं, 2 बार भी पढ़ लेते हैं, 3 बार भी पढ़ लेते हैं, 4 बार भी पढ़ लेते हैं। इस तरह से हम 2 कान का पहाड़ा 9 तक पढ़ लेते हैं। लेकिन वर्गमूल में ऐसा नहीं होता है। यदि आप 2 से लगाते हैं तो 2 कान को 2 बार पढ़ेंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 कान को 3 बार पढ़ेंगे, 4 से लगाएंगे तो 4 कान को 4 बार पढ़ेंगे। यहां देखिए, यदि हम 1 से लगाएंगे तो 1 कान को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 कान 1 हो जाएगा, तो 1 क्या हो गया? कट गया। यहां जो अंक लिखिएगा वही अंक इसके नीचे में लिखकर जोड़ देते हैं। इसका काम सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए होता है और यहां जो फाइनली रिजल्ट आता है यही इसका वर्गमूल कहलाता है। तो वर्गमूल कितना हो गया? 1। ठीक है, अब 2 अंकों वाला देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं 25 है तो 25 का वर्गमूल निकालना है। तो 25 का हम 25 5 कान को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। दैट मीन्स कैंसिल हो गया। एक और 5 लिखकर यहां जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आपका हुआ ये वर्गमूल हो गया। वर्गमूल कहने का मतलब जब सिंगल रहता है तो सिंगल का हम डिसाइड करेंगे, जब 2 अंक रहता है तो 2 अंक में डायरेक्ट लगाने का कोशिश करेंगे, और जब 3 अंक वाला सपोज रहता है, जैसे 3 अंक वाला आपको दे दिया 144, जब 3 अंक हो या 3 से अधिक अंक हो तो आप ध्यान रखेंगे कि पीछे से जोड़ा लगाएंगे आप। जैसे यहां की हम जोड़ा लगाएं, यदि 3 अंक होता, 4 अंक होता, 10 अंक होता तो आप पीछे से जोड़ा लगाएंगे। हो सकता है
कि तमाम अंक पेयर में आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पीछे से सबको जोड़ा लगाते लगाते लास्टली फाइनली जो डिजिट बचा वो एक अंक बचा, तो पहले एक अंक में आप एक अंक का वर्गमूल का डिसाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर दो अंक का। यदि हो सकता है कि पीछे से जोड़ा पेयर लगाते लगाते आप फाइनल तक पहुंचे हैं तो वो भी पेयर में हो, तो पेयर का पेयर के हिसाब से हम काम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे 3 अंक है तो पीछे से पेयर किए हम, तो ये हो गया आपका एक पेयर बना दिया। अभी अकेले रह गया तो पहले एक का करेंगे, तो एक अंक कितना हो गया 1, तो एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 लिखकर जोड़ देंगे तो यहाँ उतर गया 44। यहाँ देखिए अब थोड़ा सा लिस्ट को देखिए, ये लिस्ट लिखने का क्या मतलब हुआ, इसके इकाई के स्थान पर कितना है, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे 2 है मेरे पास, तो यहाँ किस अंक से लगाया जाए। यहाँ देखिए यदि हम 2 को 1 से लगाते हैं तो नीचे, ठीक है, तो पहले हम 1 से ट्राई किए, इसके बाद हम देखिए 2 से ट्राई करते हैं, 2 से लगा के देखते हैं, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि 44 तो आ गया। तो यदि मान लेते हैं कि हम कभी 1 से ट्राई कर रहे हैं, 2 से ट्राई कर रहे हैं, 3 से ट्राई कर रहे हैं, तो काफी समय लेता है ये गुना करके चेक करने में कि किस पहरा से लगाया जाए। और यहाँ जो हम लिस्ट दिए हैं आपको यही चीज दिखाने के लिए कि आप डायरेक्ट उसी डिजिट से लगाइए जिस डिजिट से एग्जैक्ट रूप से कट जाएगा और वो रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देखिए इकाई के स्थान पर 4 है, तो 4 हमको यहां भी देखने को मिल रहा है, 4 हमको यहां भी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसे डिजिट में या तो 2 से लगाइए या नहीं तो सीधे आप 8 से इस चीज को लगाइए। तो पहले कम वाले अंक से लगाइएगा और उसके बाद ज्यादा वाले अंक से ट्राई कीजिएगा, और 2 ही अंकों से ट्राई करना पड़ेगा, बाकी अंकों से ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम यहाँ 1 से लगा के देखें, 2 से लगा के देखें, हो सकता था कि 5 से कटने वाला होता तो 3 से भी ट्राई करते, 4 से भी, 5 से भी, तो काफी समय लग जाता। तो बस यही 2 बात आपको ध्यान रखना है। तो या तो 2 से लगाएं, नहीं तो सीधे 8 से लगाएं, तो 2 से लगाएं तो रिजल्ट आ गया, तो 2 यहाँ देंगे तो यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, यहाँ जोड़ के 4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 कट गया। तो इस तरह से आप देखिए 3 अंकों वाला। यदि आप 4 अंकों वाला वर्गमूल निकालना चाहते हैं जैसे 1296, तो पीछे से पेयर हम किए तो क्या देखिए आप कि डबल डबल डिजिट वाला अंक आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि डबल डिजिट वाला यहाँ है तो आप यदि 3 कान से लगाते हैं तो 3 तिया 9, 4 से लगाएंगे तो 4 चौका 16 ज्यादा हो जाएगा तो 3 से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 तिया 9, तो यहाँ एक और 3 लिखकर जोड़ देंगे तो घटा 3 हुआ, उसके बाद 96 यहाँ हम नोट कर दिए। तो भाग में और वर्गमूल में अंतर क्या है कि भाग में हम एक एक करके अंक उतारते हैं और वर्गमूल में एक बार में 2 डिजिट को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। यहाँ देखिए 2 डिजिट हम यहाँ नोट कर दिए। अब फिर यहाँ देखिए लास्ट में इकाई के स्थान पे 6 है, तो अब यहाँ देखिए 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ देखिए 6 आ रहा है और यहाँ देखिए 6 आ रहा है। इसका मतलब या तो हम 4 से ट्राई करेंगे और 4 से यदि नहीं होगा तो हम डायरेक्ट 6 से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम चेक करके भी दिखाते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ देखिए 6 है, 4 से ट्राई कीजिए आप, तो 4 चौका 16 का 6 हासिल है, 6 चौका 24, 1 25, तो यहाँ 256 आ गया। मेरे पास देखिए कितना है 396 है, तो ज्यादा है, तो इसका मतलब 4 से नहीं आएगा तो हम 6 से ट्राई करेंगे। यहाँ देखिए 6 से ट्राई करते हैं, 6 के 36, 6 के 36 और 3 आ गया, 300 कितना 96 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 6 से यदि हम लगाते हैं यहाँ पे तो यहाँ रिजल्ट हो गया 396 कट गया। तो इसी तरह से हम आपको ये लिस्ट जो दिखा रहे हैं इस लिस्ट को ध्यान रखिएगा। इस लिस्ट को यदि आप ठीक से समझ रहे हैं तो कोई भी वर्गमूल में आप 2 बात याद रखेंगे। पहला कि पीछे से आप पेयर करेंगे, पेयर करने के दौरान आप देखेंगे कि जोड़ा करके यदि आएगा तो आप जोड़ा वाले डिजिट को ही डायरेक्ट लगाने का कोशिश करेंगे।
दूसरी बात कि किस डिजिट से लगाएं, ये बात का पता कैसे चलेगा? तो इकाई वाले अंक को देखकर, जैसे इकाई में 6 था यहाँ पे, तो 6 यहाँ 2 जगह देखने को मिला है, तो या तो 4 से ट्राई करेंगे या नहीं तो 6 से ट्राई करेंगे। उसी तरह से 1 है, तो यहाँ देखिए 1 है इकाई स्थान पर, यहाँ 1 है। तो यदि किसी भी संख्या के अंत में अर्थात इकाई वाले जगह पर यदि 1 हो, तो वैसे में या तो हम 1 से ट्राई करेंगे या नहीं तो 9 से ट्राई करेंगे। यदि लास्ट में 0 हो तो हम वहां पे 10 से ट्राई करेंगे। यहाँ देखिए, यदि मान लेते हैं 0 वाले फॉर्मेट में हम 0 को ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए 25 में लास्ट में इकाई के जगह पर 5 एक ही जगह पर है। इसका मतलब यदि डिजिट इकाई के स्थान पर 5 हो तो सिर्फ 5 से ही ट्राई करेंगे हम, तो आपका वर्गमूल क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हम छोटा से छोटा और बड़े से बड़े डिजिट का वर्गमूल भाग विधि से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज वर्गमूल चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। कल हम इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उस पर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।